भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गुप्त नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति करें और प्रगति करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको कुछ खास उपाय और टोटके करना चाहिए, जिनको करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। यदि आपको पढ़ाई में कोई रुकावट पैदा हो रही है या फिर आपको नौकरी, व्यापार अथवा रोजगार में कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है, आप बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान हो चुके हैं, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से रोगी है, या आपके घर में तनाव रहता है, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या जो भी समस्या आपके जीवन में है, उन सभी समस्याओं का निदान यदि आप चाहते हैं तो आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान कुछ खास उपाय करना चाहिए। हम आपको ऐसे कुछ सटीक उपाय और टोटके बताने जा रहे हैं, जिनको करने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का, यानी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा। सारी समस्याएं, सारे कष्ट और संकट आपके समाप्त हो जाएंगे। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है। तो 4 नवरात्रि में पहली नवरात्रि आती है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, इसे प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। इसके बाद दूसरी गुप्त नवरात्रि आती है, जो कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक गुप्त नवरात्रि आती है। इसके बाद तीसरी नवरात्रि आश्विन महीने यानी कुआर महीने की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है। उसके बाद चौथी गुप्त नवरात्रि आती है, जो कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक गुप्त नवरात्रि रहती है। चारों नवरात्रियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है, और चारों नवरात्रि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रतीक मानी जाती है। वैसे तो गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्या की साधना की जाती है, लेकिन 10 महाविद्या की साधना बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए। जब तक आप किसी योग्य विद्वान पुरुष से दीक्षा न ले, तब तक आप 10 महाविद्या की साधना न करें। आप गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी जगदम्बा की विशेष आराधना करें, पूजा करें, उपाय करें, और आप चाहें तो नव दुर्गा की पूजा भी इस दौरान कर सकते हैं। हमारे श्री दुर्गा सप्तशती में जो नव दुर्गा बताई गई है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तितः। इस प्रकार नव दुर्गा की आराधना गुप्त नवरात्रि में की जा सकती है। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो गुप्त नवरात्रि है, जो कि 30 जून 2022 गुरुवार के दिन से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, जो कि 8 जुलाई 2022 शुक्रवार के दिन यानी भरली नवमी के दिन गुप्त नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन परम सिद्धिदायक रहेंगे। इन 9 दिनों में आप चाहें तो सामान्य नवरात्रि के तरह अपने घर में कलश की स्थापना करके, अखंड ज्योति की स्थापना करके, जवारे की स्थापना करके भगवती जगदम्बा की विशेष पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं, और निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका भी आप जाप कर सकते हैं, या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः, या कोई भी मंत्र यदि आपको सिद्ध करना है तो आप गुप्त नवरात्रि यानी 30 जून से लेकर के 8 जुलाई के बीच में सिद्धि साधना और उपाय कर सकते हैं। ये 9 दिन परम सिद्धिदायक रहेंगे। इन 9 दिनों में आप कोई भी साधना करेंगे, आराधना करेंगे, सिद्धि प्राप्ति करेंगे, तो वह आपको सिद्ध हो जाएगी और आपको परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तथा आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे।
आप अपने जीवन में सभी प्रकार की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे। भगवती जगदम्बा जो कि कलयुग में साक्षात प्रदान करती है, फलों को प्रदान करती है। कलौ चंडी विनायको, कलयुग में यदि कोई सिद्धिदायक फल देने वाले देवी देवता है तो वो चंडी और विनायक है। यानी देवी जगदम्बा तथा भगवान गणेश जी दोनों कलयुग में सबसे जल्दी फल प्रदान करते हैं। तो आप अपने जीवन की समस्याओं का अंत चाहते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं और गुप्त साधना प्राप्त करना चाहते हैं, गुप्त सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको गुप्त नवरात्रि यानी 30 जून से लेकर के 8 जुलाई के मध्य भगवती जगदम्बा की विशेष पूजा करना है, आराधना करना है, उपाय करना है। और 8 जुलाई के दिन आप हवन करें तथा कन्या भोजन करवाएं। और गुप्त नवरात्रि के दौरान आप चाहें तो किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं, विशेष उपाय भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी विशेष अनुष्ठान, पूजन पाठ आप संपन्न करवा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि का महापर्व भी सामान्य नवरात्रि की तरह 9 दिनों तक मनाया जाता है। ये 9 दिन बहुत ही शुभ और सिद्धिदायक माने गए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि यदि आप गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में कोई भी उपाय करते हैं तो आपके सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो आज हम आपको कुछ ऐसे सटीक, अचूक उपाय और टोटके बताने जा रहे हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और यदि आप चाहें तो इनको लिख करके भी उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है, गुप्त नवरात्रि के दौरान यदि आप धन प्राप्ति की इच्छा से अथाह धन की प्राप्ति के लिए यदि कोई उपाय करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा कर्ज आपके ऊपर हो चुका है, पैसा नहीं आ रहा है, आपका पैसा कहीं पर अटक गया है, रुक गया है, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है, बार बार मांगने पर भी वह आनाकानी करता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप गुप्त नवरात्रि के दौरान सबसे पहला उपाय है, इसको जरूर करें। धन लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए आपको पीपल का पत्ता लेना है और पीपल का पत्ता अच्छी प्रकार से आप धो लीजिएगा और उसके ऊपर लाल कुमकुम अथवा लाल चंदन से राम नाम लिखे और उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको कुछ मीठी वस्तु रखना है, जैसे गुड़, शक्कर या मिठाई या कोई भी मीठी वस्तु रख करके हनुमान जी के मंदिर पर आप चढ़ा देवे, हनुमान जी के चरणों में जाकर के उसे चढ़ा देवे। लेकिन ध्यान रखें, हनुमान जी के मंदिर में जब आप जाएं तो शुद्ध और पवित्र अवस्था में ही इस उपाय को करना चाहिए। वैसे तो माताओं बहनों को इस उपाय को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या विद्वान ब्राह्मण से इस उपाय को करवा देना चाहिए, क्योंकि माताओं बहनों को हनुमान जी के सम्मुख जाकर के उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी के सम्मुख पीपल के पत्ते पर राम नाम लिख करके मीठी वस्तु रख करके चढ़ा देंगे तो आपकी आर्थिक समस्याओं का निदान आपको मिल जाएगा, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा भगवान शंकर जी को गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन चावल और बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। गुप्त नवरात्रि के दौरान आप नवमी तक यानी प्रतिपदा से पहले दिन से लेकर के नवमी तक प्रत्येक दिन एक नींबू अपने घर की मुख्य चौखट पर आपको बांध देना है। यह नींबू आप प्रतिदिन एक नींबू वहां पर टांग देवे और जो बासी नींबू हो जाता है, पहले दिन का टंगा हुआ है, उसको वहां से हटा करके जल में विसर्जित कर देवे। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति रहेगी, समृद्धि आएगी और बुरी नजर यदि आपके घर पर, आपके परिवार पर लग गई है, वो भी समाप्त हो जाएगी। ये टोटका, ये उपाय आपको बुरी नजर से भी बचाएगा और आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगा, आपको निरोगी रखेगा, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। गुप्त नवरात्रि के दौरान जरूरतमंद लोगों को, गरीबों को काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। काले तिल का दान करने से आपकी अला बला आदि व्याधि समाप्त हो जाएगी और आपको प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होगी।
और इससे माता महालक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके घर में धन की वर्षा होगी। प्रतिदिन आप गुप्त नवरात्रि के दौरान काले तिल का दान अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान कन्या को, यानी छोटी छोटी जो कन्याएं होती है, उनको लाल वस्त्र भेंट अवश्य करें। इससे आपके सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी। आपके घर में कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी और आपके परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य बना रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, गुप्त नवरात्रि के दौरान काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हमेशा गुप्त नवरात्रि के दौरान या तो पीले कपड़े पहने या फिर लाल वस्त्र पहने या सफेद वस्त्र पहने या और कोई रंग के कपड़े भी आप पहन सकते हैं, लेकिन काले कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। काले कपड़े यदि आप पहनेंगे तो आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि के दौरान आप पीले कपड़े पहनेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और यदि आप लाल रंग के कपड़े पहनेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा, आपको सम्मान प्राप्त होगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान यदि आप अपने किसी परिजन का विवाह करवाना चाहते हैं, बच्चे बच्चियों के विवाह की कामना करना चाहते हैं, तो आपको शिव पार्वती के मंदिर में या शिवलिंग के समीप जाकर के उनकी मूर्ति के ऊपर दूध, जल और केसर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मनपसंद वर अथवा वधू की प्राप्ति हो जाएगी और आपका शीघ्र विवाह संपन्न हो सकेगा। इसके अलावा शीघ्र विवाह के लिए गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन एक लोटे में हल्दी और जल मिलाकर के केले के पेड़ में चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मनपसंद वर अथवा वधू की प्राप्ति हो जाएगी और आपका शीघ्र विवाह संपन्न हो जाएगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान अगर आप शंख का प्रत्येक दिन पूजन करते हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। और शंख का पूजन करने के बाद शंख को पूजा घर में खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें जल रख दे अथवा चावल भर करके रख दे। वैसे दक्षिणावर्ती जो शंख होता है वह परम सिद्धिदायक माना जाता है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख गुप्त नवरात्रि में अपने घर में ला करके पूजा स्थल पर रख करके उसमें पीले चावल रख करके भर करके यदि रख देंगे तो आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके घर में अपार वैभव की प्राप्ति होगी। इसी तरह यदि आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं का निदान चाहते हैं, सारे कष्टों और संकटों को समाप्त करना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको प्रत्येक दिन एक पान का बीड़ा, यानी एक पान बना हुआ जो पान की दुकान पर तैयार पान मिलता है, उसको ले जा करके शुद्ध और पवित्र अवस्था में हनुमान जी के मंदिर में अवश्य चढ़ा देवे। ऐसा करने से आपके जीवन में दुर्भाग्य समाप्त होगा और आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी तथा आपको जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होने लगेगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं भी जलाते हैं तो सुबह शाम एक तेल का दीपक अवश्य जलाएं। अपने घर के देव स्थान में अथवा जहां पर भी आपने भगवान की स्थापना कर रखी है वहां पर एक तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल का या कोई भी शुद्ध तेल का दीपक जलाएं और उस तेल में एक लौंग अवश्य डाल देवे। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान 5 प्रकार के सूखा मेवा रख करके माता रानी के मंदिर में चढ़ाएं अथवा अपने घर के मंदिर में भी आप माता रानी के सामने चढ़ा करके भोग लगा करके इसको प्रसाद के रूप में परिवार में वितरण कर देवे। लेकिन ध्यान रखें, ये 5 प्रकार के जो पंचमेवा आपने चढ़ाए हैं वह बाहरी व्यक्ति को प्रसाद रूप में न दे, केवल घर के लोगों को ही प्रसाद रूप में वितरण करें। अगर आप अपने जीवन में, अपने घर परिवार में प्रेम चाहते हैं, पति पत्नी के बीच में बनाव नहीं बन पा रहा है, तो आप माता रानी को गुप्त नवरात्रि में शहद अर्पण करें और प्रत्येक दिन एक एक बूंद शहद परिवार के लोगों को वितरण अवश्य कर देवे। या पति पत्नी शहद यदि खाएंगे तो उनके बीच में प्रेम बना रहेगा, उनके बीच में सौहार्द बना रहेगा, उनका लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। गुप्त नवरात्रि में आप किसी भी दिन देवी जी के मंदिर में जाकर के लाल रंग की ध्वजा, पताका
या झंडा आप अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपको रोजगार मिलेगा, आपकी पदोन्नति होगी। मां दुर्गा के मंदिर में गुप्त नवरात्रि में झंडा, ध्वजा या पताका चढ़ाने से नौकरी में पदोन्नति प्राप्त होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है और आपका यश, आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगती है। गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन एक पान लेकर के, डंडी वाला पान लेकर के, उसके ऊपर एक सिक्का रख करके, एक सुपारी रख करके देवी मां को अर्पण करें। अगर आप किसी मंदिर में जाकर के यह अर्पण करते हैं तो वह सिक्का, सुपारी और पान पुजारी को चला जाएगा। यदि आप अपने घर में ऐसा करते हैं, देवी मां के सामने चढ़ाते हैं, तो वो पूरे पान, सुपारी और सिक्का एकत्रित करके नवमी के दिन किसी भी ब्राह्मण को या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देवे। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी तथा आपके जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और आपकी सारी मुरादें पूर्ण हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि में भगवती जगदम्बा के सामने जो मनुष्य प्रतिदिन एक इलायची चढ़ा करके वह इलायची यदि स्वयं खा लेता है तो निश्चित मानिएगा कि उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट और संकट नहीं आएगा और जो समस्याएं चल रही है उसका भी निदान उसे प्राप्त हो जाएगा। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के सामने मखाने चढ़ाएं और उनमें कुछ सिक्के रख करके गरीबों को दान कर देवे। ऐसा करने से आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपके घर में जो कर्ज चल रहा है वो भी आपका समाप्त हो जाएगा, यानी कर्ज से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि में एक नारियल के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बना करके उस नारियल को पीले कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देवे। ऐसा करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दशों दिशाओं से माता महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। और यदि आप गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन अपने मुख्य द्वार को साफ करके वहां पर जल छिड़क करके एक रंगोली बना देते हैं और मुख्य द्वार पर बंदरवार बांध करके सुबह शाम वहां पर एक शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी रहेगी, घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। गुप्त नवरात्रि में नवमी के दिन यदि आप छोटी छोटी कन्याओं को हलवा खिला देंगे और उनको कोई भी वस्तु जैसे पेन, पेंसिल, वस्त्र इत्यादि दान करेंगे तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा और आपके जीवन की प्रत्येक इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान माता जगदम्बा का विशेष पूजन, अर्चन तथा पाठ इत्यादि आप यदि करते हैं या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत आप हो जाएगा और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप गुप्त नवरात्रि के दौरान कोई भी मंत्र जाप, सिद्धि, साधना, उपाय या अपने जीवन की समस्याओं का अंत करवाने के लिए हमारे माध्यम से पाठ करवाना चाहते हैं, पूजन संपन्न करवाना चाहते हैं या कोई भी उपाय करवाना चाहते हैं या फिर आप कोई भी दान पुण्य गुप्त नवरात्रि के निमित्त हमें करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से पहुंचा करके गुप्त नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।